माँ को। और उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा, मेरी मम्मा जो है ना वो बहुत क्या कहूँ, गुस्से वाली भी हैं लेकिन प्यार भी बहुत करती हैं। ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अगर कभी गलती से कोई गलती भी कर देती हूँ ना तो मैं उन्हें जाके बता देती हूँ कि मैंने ये गलती की है, क्योंकि मुझे पता है डांट तो पड़ेगी लेकिन बाद में आइडिया अच्छा मिलेगा, एडवाइस अच्छी मिलेगी। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने पहले तो मुझे देखा थोड़ी देर, फिर उन्होंने कहा जाके सो जाओ, फिजूल की बातें मत करना। मैंने कहा ये क्या रिएक्शन फिर था? भी शुक्र था ज़्यादा डांटा नहीं, यही बोला। नहीं वो डांट दूसरी जगह से पड़ी, पापा से। अच्छा हाँ। नहीं, अच्छा अम्मी से पापा पे आते हैं ऐसा तक पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ। मुझे ना कहानी सुनने का बड़ा मजा आता है, मुझे सब डिटेल्स चाहिए होती हैं कहानी में। अच्छा। जाके बेटा अभी तो सो जाओ। ओके। मैंने कहा ठीक है मैं जाके सो गई। मैंने कहा ये लोग सीरियस नहीं ले रहे मेरी बात को, छोटी हूँ तो शायद कह रहे हैं ऐसे ही सुबह उठेगी तो भूल जाएगी। मैं सुबह फिर उठी और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर मैंने कहा मैंने आपसे रात को एक बात कही थी। नाश्ते की टेबल पे बहादुरी दिखाई। नाश्ते की टेबल पे। वाह और वाह। उस वक्त पापा नहीं थे टेबल पे ना, तो मैंने कहा आपसे रात में बात। तो कहती हैं तुम भूली नहीं अभी तक? मैंने कहा सो के उठ गई तो भूल गई होगी। मैंने कहा नहीं आप बात करें ना ये वो। तो कहती है नहीं फिर लोग अच्छे नहीं होते, मीडिया है जो भी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी में मीडिया के लिए एक बना दिया है पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छी फील्ड नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड हो, इंसान का खुद अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। अनलेस आप खुद कुछ गलत नहीं करना चाहते, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। बहुत हद तक ये बात सही भी है। फिर मैंने उनको समझाई बात। मैंने कहा नहीं देखें, आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, मैं अच्छे से काम करना चाहती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ गई वो। खैर मैंने कहा पापा से आप बात कर लो, अब मैं बात नहीं करूँगी। कहते हैं कि नहीं अब जब खुद किया, क्योंकि मेरे पापा जो हैं लाइक मुझे नहीं याद उन्होंने लाइफ में कभी, अब इतने बड़े हो गए, कभी भी डांटा हो। लाइक कभी भी, बचपन से इतना। दैट्स सो स्वीट। हाँ, कभी भी नहीं। तो इतना प्यार वो करते हैं ना। तो फिर मम्मा कहती तुम सामने बैठना तो वो कम गुस्सा करेंगे, अदरवाइज मेरी खैर नहीं होगी। उन्होंने भी बड़ी स्ट्रैटेजी यूज की। तो फिर हम गए पापा के पास, उनको बोला। वो तो एकदम से हाइपर हो गए, ये दिमाग में आया कहाँ से, क्या देखा है इसने, कहाँ गई थी ये। तो मैंने कहा गई तो गई नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा नहीं है। लाइक मैं अपनी फैमिली में रहने वाला इंसान हूँ, बस फैमिली। तो फिर पापा ने गुस्सा किया। मैंने भी कहा करना है तो करना है। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया। अच्छा। उसके बाद वो सेट हो गए। ओके। क्योंकि मुझे ये है कि वीकनेस हो जाती है मुझे अगर मैं खाना पीना थोड़ा सा वो करती हूँ ना, क्योंकि मुझे आदत है, मैं खाती रहती हूँ। तो पापा ने कहा कि सीरियस है ये नहीं छोड़ेगी। ठीक है। तो पापा ने कहा कि नहीं मम्मा को साथ रखोगी, ड्राइवर साथ होगा, ऐसे नहीं जाओगी अकेली। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको जो देना है साथ में दे दो, लेकिन मैं शूट पे जाऊँगी। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात है, जब मोहसिन मिर्ज़ा वाला शूट स्टार्ट हुआ था। जब उनकी कॉल आई उसके बाद जाके आपने अम्मी से बात की? उसके बाद जब प्रोजेक्ट मिल गया तब मैंने हुआ कि कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ। उससे पहले मैंने बात भी नहीं की थी। मैंने कहा मुझे कौन सीरियस लेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। बट उसके बाद फिर सेट पे मम्मा भी जाती रही मेरे साथ, फिर ड्राइवर होता था, फिर सब दिखते थे आके। हम तो इट्स लाइक अ फैमिली ना। उनके घर पे शूट हो रही होती थी तो लोग आ रहे हैं, खाना आ रहा है, ये वो, तो वो एक फैमिली वाला वो हो गया था। मैं भी कंफर्टेबल हो गई थी कि चलो ठीक है ये सारी चीज़ें। तो बस फिर उसके बाद पापा मान गए। जब सारे ड्रामे सब, अभी तक वो मेरे ड्रामास नहीं देखते मेरे पापा। अच्छा, उन्हें अभी अच्छा एक भी नहीं देखा? नहीं, कभी ऐसा होता है कि मम्मा यूट्यूब पे लगा के कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे लगा के देख रही थी, तो पापा पास से गुजरते हैं देख, तो फिर मैं कभी कभी देखती हूँ, मैंने थोड़ी सी स्माइल दी। मैंने कहा अच्छा किया ना? फिर कहते हैं हाँ बहुत अच्छा किया। बस ये हाँ बहुत अच्छा किया। ये होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये तो अम्मा का अब क्या रिएक्शन? अम्मा क्या कहती हैं? अम्मा तो खुश होती हैं। शी लाइक्स इट? क्या आप आती हो तो क्या बोलती हैं? वो मुझे बताती हैं ये कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था। जैसे अभी एक चल रहा है ना ख्वाब नगर की शहजादी, तो वो कहती हैं ये क्यों किया है, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा नेगेटिव जा रहा है ना कि उसके साथ गलत करनी। तो वो दिल से होता है ना, जैसे हमारी ऑडियंस होती है कि यार उस बेचारी के साथ ये हुआ, उसको यूं नहीं करना। तो अम्मा का भी यही रिएक्शन होता है, कहती है उसके साथ तुमने गलत किया। ये मैंने कहा मैं आपकी बेटी हूँ तो क्या हुआ, तुमने वहाँ गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए। घर में ही डांट पिट रही होती। तो मैं तो उनके सामने ड्रामा देखती नहीं, उनके साथ बैठती ही नहीं। जब ड्रामा लगाती है मैं गायब हो जाती हूँ आगे पीछे कि ये सीन आएगा, हाँ ये सीन आएगा और फिर एक। अच्छा मेरे साथ एक और भी है कि जब हम सैड सीन करते हैं ना, मैं कभी कुछ आंखों में लगाती नहीं, मुझे नेचुरली टीयर्स आ जाते हैं आंखों में। अमेजिंग, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ ये एक बड़ी चीज़ है ये। क्योंकि फिर मुझे इससे क्योंकि मेरी आईज बहुत सेंसिटिव है, जब मैं कभी लेंस नहीं लगा सकती, बहुत मुश्किल होता है जब लगाती हूँ कभी शूट्स के लिए। और उसके अलावा फिर ग्लिसरीन या कोई भी चीज़ आप लगाते हो ना बहुत पिंच करती है तुम्हें, तो फिर नज़र भी नहीं आता, यूँ होती हूँ।
तो अभी फिर वो काम करते करते मुझे ऐसा हो गया कि जब सैड सीन होता है ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, साइड पे चली जाती हूँ, सैड सॉन्ग सुनती हूँ। दुख कोई नहीं है लेकिन रोना आ जाता है। सैड मूवीज़ देखती हूँ तो वो नेचुरली टीयर्स आने लग जाते हैं, तो वो फिर सीन बहुत अच्छा हो जाता है। दैट्स गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, क्योंकि वो ये भी एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। यहाँ और बस इसका लेकिन नुकसान भी है, अगर घर पे आप कभी रोए तो मम्मा बोलती है एक्टिंग कर रही है। मम्मा कहती है ये एक्टिंग कर रही है, छोड़ो इसको। और अगर मामा मैं एक्टिंग से हाँ, ज्वाइन करने से पहले भी रोती थी ना। कभी गुस्सा आता है या मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ, तो जैसे अभी ख्वाब नगर की शहजादी में चल रहा है ना, कहती है ये तो ड्रामे करने लगी है घर पे भी, ये तो घर पे भी एक्टिंग करने लगी। मैंने क्या करती हैं आप, क्या आप कैसे बोलती हैं अम्मा को, कैसे यकीन दिलाती कि इस बार मैं सचमुच रो रही हूँ, मुझे ये बात मनानी है? वो फिर जरा एक्सप्रेशंस देती हूँ ना खतरनाक के, ओके मैं सीरियस हूँ, मैं हंसती नहीं हूँ ना, जस्ट मतलब जब रियल में इंसान रो रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट होता है। फिर उनको पता लग जाता है रो रही है, फिर कहती है अच्छा ड्रामे ना करो, सुन लिए तुम्हारी बात, करती हूँ कुछ। अच्छा ये बताइए, जब पहली बार वो चेक मिला क्या फीलिंग थी जब चेक हाथ जो में था आया? ना, वो चेक पता है आपको क्या था? हाँ। कोई 4000 पर डे के हिसाब से मुझे चेक मिला था, और मुझे याद है 94,000 और 800 और समथिंग ना मुझे मिला था। फर्स्ट चेक जो था वो मैंने कोई 50 दिन शूट करवाई थी या 30-40 दिन आई थिंक शूट करवाई थी, तो वो मुझे एक 94,000 का चेक मिला था। और मुझे लगा था कि ये पता नहीं क्या है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपनी अर्निंग थी कि वो खुद कमाया था, अच्छी खासी अमाउंट है। और मुझे मैंने चेक मांगा ही नहीं था, मैंने चेक का पूछा ही नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि होगा। तो और मैंने जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करी थी, मैंने पैसों को पूछा भी नहीं था कि क्या है कैसे हो, क्योंकि पता ही नहीं था। तो मैंने मुझे तो था कि सिर्फ एक्टिंग करनी है, ठीक है। और घर वालों को भी मेरी इनकम और इन सारी चीज़ों से वो कुछ नहीं, वो मतलब जो भी मेरी इनकम होती है वो सिर्फ मेरे लिए होती है। तो वो मुझे पता नहीं था कि वो चेक देंगे। वो एक दिन सेट पे आए तो मुझे कहते हैं आपको पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा क्यों? तो मैं आपने चेक का पूछा ही नहीं, 30-40 दिन हो गए शूट का, और आप मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ला दें चेक, कहते हैं कल लेकर आऊँगा आपका चेक। मैंने कहा ओके। वो जो राइटर्स होते हैं ना, आते हैं ना शूट के, वो चेक लेकर आए, मैंने देखा 94,000। मैंने कहा वेरी गुड। फिर वो मैंने चेक रखा, मम्मा को जाके दिखाया, मैंने कहा देखें ये मेरी इनकम है और मैंने पैसे कमाए और ये वो। तो कहती हैं बस रख लो, अब इनसे तुम कर लेना जो करना है। वो खुश हुई होंगी, वो भी खुश हुई होंगी, वो उनका यही था। तो घर में कौन कौन है आपकी फैमिली में? हम 2 सिस्टर्स हैं। अच्छा, 2 बहनें हैं? 2 बहनें। आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं तो सेकंड लास्ट हूँ, 3 भाई हैं। ओह अच्छा, मैं छोटी हूँ। ये बाद में लिया 3 भाई भी, मैं सोची सिर्फ 2 बहनें। नहीं 3 भाई। वाओ दैट्स माशाल्लाह से। मुझसे सिर्फ एक छोटा भाई है, बाकी सब बड़े हैं। अच्छा हाँ। तो उन सब का क्या रिएक्शन था? सब डरते हैं। डरते हैं इन द सेंस के एक तो मैं छोटी हूँ, लाडली हूँ, घर में सबकी लाडली हूँ, भाइयों की तो स्पेशली। तो मैं अगर कोई बात होती है, कुछ होता है, मुझे मनवाना होता है, तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि ये मुझे कर दो, मैं बोलती हूँ ये करना है और ये करना पड़ेगा। तो उन्हें पता होता है हाँ, तो अब उन्हें पता होता है कि ये गुस्सा करेगी, मतलब वो इस तरह डरते हैं कि वो प्यार में डरते हैं कि ये अब फिर चिड़चिड़ करेगी, फिर इसकी तो बात माननी इसकी तो बात माननी है, तो वो फिर सुन लेते हैं मेरी सारी। ओके, तो बहन आपसे बड़ी हैं? बहन भी मुझसे बड़ी है। सो आर दे हैप्पी? डू दे एंजॉय कि आप इतनी फेमस हैं और इतने ड्रामे आते हैं? वो वेरी हैप्पी। वो कुछ चिढ़ाते विराती नहीं, ये क्या कर रही हो तुम, या वो अच्छाई करते हैं? किसका क्या रिएक्शन हमारे होता है? घर में जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट या कोई ड्रामा चल रहा होता है, तो सबका कोई भी अगर मेरा ऐसा सीन आता है जो कुछ गलत कर दिया है या कुछ सही कर दिया, सब मुझे यूँ देखते हैं। मैं कहती हूँ क्या लुक है, मैं कहती हूँ एक्टिंग हो रही है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है हमारे घर। वो क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारे घर पे तो कोई रिएक्शन कोई पूछता ही नहीं कि कोई एक्टर है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बाहर जाती हूँ, जब मम्मा के साथ कभी जाती हूँ मॉल में या कभी, तो लोग आते हैं सेल्फी लेने के लिए, या कभी सैलून जाती हूँ, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ एक्टर बन गई मैं, थोड़ी सी तो आप लोग कदर किया करें मम्मा। लोगों के सामने तो मेरी इज्जत रखा करें। तो वो कहती है नहीं तुम मास्क लगाओ। अब आजकल तो ये मास्क आ गया, तो ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है।